हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट ओपैरिन और हेल्डेन की थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कि ये बोले थे कि लाइफ जो फॉर्म हुआ था प्रिमिटिव अर्थ पे वो इनऑर्गेनिक मैटर से फॉर्म हुआ था। जो इनऑर्गेनिक मैटर थे वो ऑर्गेनिक मैटर बनाए थे और जो ऑर्गेनिक मैटर फिर आगे चल करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन किए थे। ये तो ओपैरिन और हेल्डेन ने थ्योरी के हिसाब से उन्होंने बता दिया, लेकिन इसको जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था, 3 साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव किया था। आज हम उन एक्सपेरिमेंट्स को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज, आज हम देखेंगे द एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर केमोजेनेटिक थ्योरी। सो द एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है, ये 3 साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था यूरे मिलर थ्योरी, सेकेंड था स्टडी ऑफ मेटेराइट्स और थर्ड था प्रोटोबायोंट एक्सपेरिमेंट। कैसे 3 एक्सपेरिमेंट से हमें यह कंफर्म हो गया दैट इनऑर्गेनिक मटेरियल से ही लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था। आज हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, इसको हम और भी क्या बोलते हैं, स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट और स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस एक्सपेरिमेंट और सिमुलेटिंग एक्सपेरिमेंट। क्यों इसको ऐसा नाम दिया गया था हम देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था 1955 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पीएमटी में पूछता है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने 5 लीटर वो ग्लास फ्लास्क लिया, जिसमें इन्होंने क्या किया, फिल द ग्लास विथ अमोनिया एंड मीथेन एंड हाइड्रोजन। इनका जो प्रोपोर्शन है ये इम्पोर्टेंट है। ये मीथेन इज टू अमोनिया इज टू हाइड्रोजन लिए थे 2:1:2 के रेशियो में। तो कौन सा गैस कितने रेशियो में है ये तो पूछता है एग्जाम में, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम एक ट्रिक्स इसको याद रखेंगे। एमोनिया का फर्स्ट ए से स्टार्ट होता है, तो ये सबसे कम में लिया गया था, ये 1 में लिया गया था, 1 के प्रोपोर्शन में, और बाकी दोनों 2:2 के प्रोपोर्शन में लिए गए थे। तो ऑर्डर हमारा जो भी दे, हमारे अमोनिया को 1 लेना है, बाकी दोनों को 2 लेना है। और 3 गैसेस उन्होंने लिए थे, एक था मीथेन, दूसरा था हमारा एमोनिया और थर्ड था हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, वाटर वेपर्स को 800 डिग्री सेल्सियस पे लिए, जो कि था हमारा सुपर हीटेड स्टीम। और इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स भी लिया था। इलेक्ट्रोड्स क्यों लिया था, सिमुलेट लाइटनिंग कंडीशंस। आपको पता होगा जो अर्थ मतलब बन रहा था तब बहुत सारे लाइटनिंग हो रहे थे, तो सेम लाइटनिंग कंडीशन क्रिएट करने के लिए इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लिया और उन इलेक्ट्रोड के थ्रू कितने वोल्टेज प्रोवाइड किया, 75,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने प्रोवाइड किया 2 इलेक्ट्रोड से। और कंडीशन मतलब क्या ज़रूरत थी, मतलब लाइटनिंग कंडीशन जो हाथ में पहले हो रहा था उस कंडीशन को रिक्रिएट करने के लिए, सिमुलेट करना मतलब उसी तरह का कंडीशन बनाने के लिए उन्होंने ये इलेक्ट्रोड लिया था, इसलिए हम इसे सिमुलेटिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखना, ये इन्होंने एक ग्लास जार लिया, इसमें इन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन तीनों को 2:1:2 के रेशियो में लिया और इन्हें इलेक्ट्रोड से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी। फिर यहाँ से जो सुपर हीटेड स्टीम नीचे की तरफ आया, यहाँ पे इन्होंने एक कंडेंसर लगाया। कंडेंसर से क्या हुआ, इस तरफ से कोल्ड वाटर अंदर जा रहा था और हॉट वाटर निकल रहा था, तो कुछ वाटर वेपर्स क्या हुए, कंडेंस हो गए। तो जो कंडेंस हो गए इनको इन्होंने ये आउटलेट, लिक्विड आउटलेट से यहाँ पे इसको ये कलेक्ट कर लिए, ठीक है। फिर जो बाकी के वेपर्स थे ये यहाँ पे जाके इस बॉइलिंग वाटर जार में कलेक्ट हुए और फिर जो स्टीम बच गए ये वाटर वेपर्स ये फिर वापस जाके यहाँ पे आ गए। यहाँ पे इन्होंने एक वैक्यूम पंप भी लगाया था। वैक्यूम पंप का काम क्या था, शुरू में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होगा जार में एपरेटस में उन सबको रिमूव करने के लिए वैक्यूम पंप लगाया गया था, क्योंकि हमें पता है जब अर्थ बनना स्टार्ट हुआ था, जब ऑर्गेनिक फर्स्ट लाइफ फॉर्म बना था अर्थ पे, उस टाइम कोई ऑक्सीजन नहीं था, तो सिमिलर कंडीशन क्रिएट करने के लिए ही उन्होंने वैक्यूम पंप लिया था। तो जो लिक्विड वाटर इन्होंने यहाँ पे कलेक्ट किया, इन्होंने इसमें क्या देखा, लिक्विड वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने लिया था तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे मीथेन और एमोनिया और हाइड्रोजन, लेकिन जब ये लिक्विड वाटर का एनालिसिस किया गया हमको क्या मिला, दैट लिक्विड वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिक्विड वाटर में हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सब मिले। तो गाइस, जो स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस था, क्योंकि उसमें स्पार्क क्रिएट हो रहा था इलेक्ट्रोड से, तो उसको हम स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस बोले, ठीक है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ये 18 डेज़ के लिए कंडक्ट किया था और इनका एनालिसिस क्या था, इस एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस इन्होंने क्या किया,
इनको 4 अमीनो एसिड्स मिले जो लिक्विड आउटलेट से, जो लिक्विड हमको मिला था, जो उसको एनालिसिस किया गया, उनको 4 अमीनो एसिड्स मिले। कैसे, कौन कौन से अमीनो एसिड? गागा से याद रखना, जी से ग्लाइसिन, ए से एलानिन, फिर जी से ग्लूटामिक एसिड और फिर ए से एस्पार्टिक एसिड। तो इन्होंने 4 अमीनो एसिड इनको मिला, इनको एनालिसिस से। वो 4 अमीनो एसिड्स क्या क्या थे? ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। गागा से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा हमारा यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट। जो सेकेंड एविडेंसेस था प्रूव करने के लिए, वो क्या था? स्टडी ऑफ मेटेरोराइट्स, जिसको हम उल्का पिंड बोलते हैं। जब उल्का पिंड अर्थ पे आते हैं, वो अर्थ पे गिरते हैं, तो जब उनका भी स्टडी किया जाता है तो उनको उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ऑर्गेनिक मैटर बना होगा और ऑर्गेनिक मैटर से ही न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर जो थर्ड नंबर एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है एविडेंसेस को, वो क्या है? दैट प्रिकॉर्सर ऑफ लाइफ और सेल, दैट इज प्रोटोबायोंट एक्सपेरिमेंट। और प्रोटोबायोंट एक्सपेरिमेंट में, प्रोटोबायोंट हम किसको बोलते हैं? प्रिकॉर्सर ऑफ लाइफ और सेल। लाइफ और सेल का फॉर्मेशन होने से पहले कुछ ऐसी चीज़ बनी होगी जो लाइफ को फॉर्म किया होगा, जो तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिकॉर्सर। तो लाइफ का प्रिकॉर्सर और सेल, ये हमको कौन से एक्सपेरिमेंट में पता चलता है? प्रोटोबायोंट एक्सपेरिमेंट में। तो आइए देखते हैं प्रोटोबायोंट एक्सपेरिमेंट क्या है। गाइस, जो प्रोटोबायोंट एक्सपेरिमेंट है उसको 2 साइंटिस्ट ओपैरिन और सिडनी फॉक्स ने कंडक्ट किया था। ओपैरिन ने क्या किया? इन्होंने हीटेड अनहाइड्रस प्रोटीन एंड विदिन एंड प्लेस्ड इन एक्यूस मीडियम। इन्होंने प्रोटीन, अनहाइड्रस प्रोटीन लिया, उनको हीट करके और फिर उनको क्या किया? एक्यूस मीडियम में पुट कर दिया। दे फॉर्म्ड हाइड्रो मेम्ब्रेन। उन्होंने क्या देखा? जो प्रोटीन को हीट करके, एनहाइड्रस प्रोटीन को एक्यूस मीडियम में पुट कर दिया गया, उनके चारों तरफ हाइड्रो मेम्ब्रेन, वाटर के मेम्ब्रेन बन गए। वाटर मॉलिक्यूल उनके चारों तरफ आके चिपक गए, एड्जॉर्ब हो गए। वाटर, ध्यान रखना, एब्जॉर्ब नहीं, एड्जॉर्ब। एड्जॉर्ब मतलब उनके सरफेस में आके चिपक गए। तो इन्होंने एक हाइड्रो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किया। और जो कॉलोइडल पार्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, हमको पता है एड्जॉर्ब कौन करता है? कॉलोइडल पार्टिकल्स करते हैं एड्जॉर्ब किसी भी चीज़ को। तो वाटर को जो एड्जॉर्ब किए, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वो जो कॉलोइडल पार्टिकल्स जो फॉर्मेशन हुए, उनको हम क्या बोले? कॉन्सर्वेट्स। उनको पारी ने क्या बोला? कॉन्सर्वेट्स। बट ये जो कॉन्सर्वेट्स थे, डू नॉट रिप्रोड्यूस, इनका रिप्रोड्यूस का कैपेसिटी नहीं था। तो गाइस देखना, यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया, वो बाकी एनवायरनमेंट से तो अलग हो गए, उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए जो वाटर से वो लोग डिस्टिंक्ट एक ऑर्गेनिज्म बन गए। हालांकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, बट कहीं ना कहीं उनसे इवोल्यूशन होके फिर बाकी के हायर ऑर्गेनिजम्स भी डेवलप हुए होंगे, ये हमको प्रूफ देता है। फिर जो सिडनी फॉक्स ने क्या किया? सिडनी फॉक्स सेम एक्सपेरिमेंट किए, बट इन्होंने प्रोटीन के साथ और क्या लिया? लिपिड लिया। तो इन्होंने जो देखा, इन्होंने कि जब इनको एक्यूस मीडियम में उन्होंने पुट किया, तो इन लिपिड कोट वाज फॉर्म्ड। तो उनके चारों तरफ एक लिक्विड कोट का फॉर्मेशन हुआ। ये जो लिक्विड कोट का फॉर्मेशन हुआ, ये अपने आप में टूट रहे थे, जुड़ रहे थे, ऐसे ही मतलब कर रहे थे। तो ये बॉडिंग और फ्रैगमेंटेशन शो कर रहे थे। और इन्होंने इनको क्या नाम दिया? माइक्रोस्पियर्स, ठीक है। इन्होंने, ओपैरिन ने इनको बोला था कॉन्सर्वेट्स, जो कि हाइड्रो मेम्ब्रेन बना रहे थे। और ये जो लिपिड कोड बना रहे थे, इनको सिडनी फॉक्स ने क्या नाम दिया? माइक्रोस्पियर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट है, देखते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। कैसे आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटली जो इन्होंने इसको प्रूव किया था, वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ आरएनए किए थे। ये लैबोरेटरी में ही आरएनए को सिंथेसिस कर लिए थे, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है दैट आरएनए फॉर्म्ड फर्स्ट एंड देन फॉर्म्ड डीएनए। बट क्योंकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल था आरएनए से, तो ये आगे चल करके आरएनए को ओवरटेक कर लिया और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल बन गया। आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा एक्सपेरिमेंट्स जो कि डिस्कस कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहे थे ओपैरिन और हाल्डेन के थ्योरी को। और एक्सपेरिमेंटली उन्होंने लैब में सिमिलर कंडीशंस लेके ये भी शो कर दिया था कि इनऑर्गेनिक मैटर से कहीं ना कहीं लिविंग फॉर्म्स बने, बीच में इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल बना, और फिर ऑर्गेनिक मटेरियल से ही बन गया हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एविडेंसेस और बायोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब कैसे
एविडेंसेस है जो ये भी प्रूव करते हैं दैट जो लाइफ फॉर्म अभी है वो कहीं ना कहीं दूसरे लाइफ फॉर्म से ही हम लोग बने। ऐसा नहीं कि हम आज जो है करीब 1.5 बिलियन ईयर्स एगो भी हम ऐसे ही थे। तो ये जो प्रूव करता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब और कमेंट भी ध्यान से कर देना। और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।